हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आज बहुत देर के बाद एक बार फिर से वचन से आपसे बात करने जा रहा हूँ। प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि मैं एक वचन के द्वारा आपसे बात करूँ। आज वो वचन बड़ा खास है। रोमियो की पुस्तक जब उसका हम 8 उसका 35 पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस कहता है कौन सी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से मैं अलग कर सकती है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि आज कौन सी चीज़ है जो परमेश्वर के प्रेम से मैं अलग कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो हमें परमेश्वर से प्रेम से अलग करती हैं, और 3 चीज़ें हैं ख़ास तौर पे जब वो हमारे जीवन में आती है, वो परमेश्वर से हमें अलग करने की कोशिश करती है। पहली चीज़ है स्ताव। तो यहाँ पे भी वो बात कर रहा है, वो कहता है कि कौन सी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग करेगी। मैं आपके साथ ये वचन बांटना चाहता हूँ, और पहले मैं वचन पढ़ूंगा, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लिखा है, वो कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, करेगा क्या? क्लेश। सबसे पहली चीज़ क्या है? क्लेश। हमारे जीवन में कई बार क्लेश आते हैं, और कई प्रकार से क्लेश आते हैं अपने घरों से, और कई बार एक परिवार में, कई बार एक व्यक्ति जो है वो प्रभु के पीछे चलता है, लेकिन बाकी लोग उसको क्लेश देते हैं, उसको आरोप लगाते हैं, और कई प्रकार के उसको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और कई बार हम अपने उन क्लेशों से हार जाते हैं, लेकिन पौलुस कहता है मैं इन क्लेशों से हारूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूँगा प्रभु के लिए, और ये क्लेश मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। और आज हम वैसे ही जैसे बात आज करें, तो आज हमारे आसपास अगर हम देखें तो आज एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे ऊपर आ पड़ी है, और आज लॉकडाउन का समय है और हम घरों में बैठे हैं। लेकिन इस समय में हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता हो, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये समय है अपने विश्वास में खड़े रहने का। मेरे प्रियो, वो भी कहता है कि मेरे जीवन में बहुत प्रकार की मुश्किलें हैं। वो कहता है क्लेश है मेरे जीवन में। फिर वो कहता है संकट है, उपद्रव है, अकाल है, नंगाई है, जोखिम है, तलवार। ये सारी मुश्किलें पौलुस के जीवन में थी, लेकिन वो कहता है ये सारी चीज़ें मिलकर भी परमेश्वर के प्रेम से मैं अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह को थामे रहें, उसके वचनों में बने रहें, क्योंकि एक दिन जीत हमारी जरूर होगी। क्योंकि वचन कहता है जो उसकी ओर ताकता है वो ज्योति पाता है, उसका मुंह कभी भी काला नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज मुश्किल के समय में आप प्रभु पर अपनी आंखें लगाए रखें, उसके हाथों की ओर मत देखें, लेकिन उसके चेहरे को निहारें, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। इस मुश्किल के समय में परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है, वो आपकी समस्या को जानता है, वो आपको भूला नहीं है। उसने आपको स्मरण किया है, क्योंकि वो कभी भी अपने लोगों को भूलता नहीं है। ये समय है प्रभु में खड़े रहने का। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस मुश्किल के समय में आप गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करें, लेकिन प्रभु में बने रहें, प्रार्थना के जीवन में बने रहें, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो प्रभु में बने रहने के लिए हमें मदद करता है, सहायता करता है। वचन में भी यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस समय ये भी हमारे जीवन में एक टेस्ट है, एक परीक्षा का समय है। मैं चाहता हूँ कि आज अपने आप से सवाल करें कि क्या हमें अकाल, क्या हमें नंगाई, क्या हमें तलवार, क्या हमें जोखिम, क्या हमें उपद्रव, क्या हमें आज जो सताव है, क्या परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरे प्रियो, कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से मैं अलग नहीं कर सकती। जैसे पौलुस ने यह फैसला किया है, कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आज हमारा समय है, हम फैसला करें कि कोई भी चीज़ परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग न करने पाएगी, क्योंकि आज जो क्लेश शुरू हुआ है, आगे जाके हो सकता है बहुत सारे क्लेशों का हमें और सामना करना पड़े, लेकिन हम मजबूत हो जाएं प्रभु में, और हर चीज़ के साथ फाइट करने के लिए हम तैयार हो, क्योंकि हम परमेश्वर की फ़ौज हैं, हम परमेश्वर की आर्मी हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, उसके सिपाही हैं, उसके बच्चे भी हैं, और परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, प्रभु हमें कभी भी त्यागेगा नहीं। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। जब सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।